हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से पता लगा है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की वजह से मादा ऑलिव रेडेड टर्टल्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। और ऑलिव रेडेड टर्टल्स के बीच में जेंडर रेशो जो है या सेक्स रेशो जो है काफी ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो चुका है, असंतुलित हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं। यानी कि वीडियो में हम क्या इंपॉर्टेंट या वीडियो की खबर देख लेते हैं, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे सामने मौजूद है। तो खबर यदि आप देखें, हमारी खबर है कि दक्षिण फाउंडेशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु और अलग अलग राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर के एक टर्टल्स पर अध्ययन किया गया है, एक रिसर्च की गई है, जिस रिसर्च में जो कुछ तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकल करके आए हैं। रिसर्च का शीर्षक क्या है? शीर्षक है मॉनिटरिंग सी टर्टल्स इन इंडिया 2008-2024। 16 वर्षों का अध्ययन है। 16 साल से लगातार ये अध्ययन जो है किया जा रहा था, सामुदायिक भागीदारी और संरक्षण पहलों पर आधारित है। और भारत में सी टर्टल्स की क्या सिचुएशन है, खासतौर पर ऑलिव रिडल टर्टल की क्या सिचुएशन है, उसको लेकर के ये जो पूरा आपका अध्ययन है बात करता है। अध्ययन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों, खासतौर पर ये जो 16 साल की अवधि है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दरअसल जो समुद्री कछुए होते हैं या सामान्य तौर पर आप टर्टल्स की बात करें तो इनकी उम्र जो है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है, बहुत लंबा जीवन काल होता है। और लंबे जीवन काल की वजह से इनके पूरी जो प्रजाति है, जो स्पीशीज है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस भी बहुत लंबे समय में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में आपको चेंजेस देखने को मिले, सालों लग जाते हैं इनके चेंजेस को देखने में, परिवर्तन को देखने में। और इसीलिए 16 साल तक इस अध्ययन को जारी रखा गया ताकि इनके बारे में और बेहतर ढंग से रिसर्च की जा सके। और इसीलिए जो पूरा अध्ययन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अध्ययन में मुख्य तौर पर ऋषिकुल्या जो क्षेत्र है उसको लेकर के बात की गई है। ऑलिव रिडल का क्या संबंध है उसको अगर आप देखें तो ऋषिकुल्या उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है और यहाँ के सबसे बड़े सामूहिक नेस्टिंग के स्थलों में से एक माना जाता है। यानी कि सामूहिक नेस्टिंग को बोला जाता है अरीबाडा। अरीबाडा क्या होता है उसको अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन सामूहिक नेस्टिंग की अगर आप बात करें उसके लिए ऋषिकुल्या जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। ये ऋषिकुल्या बीच जो है वो काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। अब रिपोर्ट के निष्कर्ष की बात करते हैं। रिपोर्ट में क्या बताया गया है वही हमने बात की। रिपोर्ट में लिंग अनुपात में असंतुलन की बात की गई है, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से। अध्ययन में यह पाया गया कि अरीबाडा से निकलने वाले नवजात कछुओं में औसतन 71% जो आपके कछुए हैं वो मादाएं हैं, वो फीमेल्स हैं। दरअसल जब आप ऑलिव रिडल टर्टल्स की बात करते हैं तो ये जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के प्रति काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत यूनिक इम्पैक्ट इन पर आपको देखने को मिलता है। दरअसल यूनिक इम्पैक्ट इस लिहाज से होता है कि जिस जमीन पर ये अंडे देते हैं, जिस जिस जमीन पर बच्चों का जन्म होता है, उस जमीन का तापमान क्या है, उस जमीन का टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा, बच्चा मादा होगा या मेल होगी या फीमेल, मेल होगा या फीमेल होगी। तो क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है तो बीच की जो वहां पर रेत है, रेत का तापमान भी बढ़ रहा है, और रेत का तापमान बढ़ने की वजह से ज्यादा मादाएं जन्म ले रही हैं, ज्यादा फीमेल्स जन्म ले रही हैं। तो ये चीज आपको ऑलिव रिडल टर्टल्स में देखने को मिलती है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में टर्टल्स के बिहेवियर के लिए पूछा जा सकता है। तो इनका जो ये किसका जन्म होगा, नर का जन्म होगा, मादा का जन्म होगा, ये टेम्परेचर जो सरफेस का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। और क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज्यादा मादाएं जन्म ले रही हैं। ये पॉइंट हमको याद रखना है। उच्च घोंसला तापमान के कारण कुछ वर्षों में अधिक मादा पक्षी जो है अनुपात देखने को मिला है। चिंता की बात यह है कि बेसिकली दीर्घकाल में ये असंतुलन जनसंख्या को स्थिरता, जनसंख्या की जो स्टेबिलिटी है उसको इम्पेक्ट कर सकता है। आप खुद सोच करके देखिए कि अगर ज्यादा मादाएं जन्म लेंगी और पुरुषों या जो आपके नर हैं उनकी संख्या कम होगी तो फिर भविष्य में ये इनकी स्पीशीज पर एक बड़ा खतरा जो है पैदा कर सकता है। भारत में ऑलिव रिडल टर्टल्स की सिचुएशन अगर आप देखें जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, तो रिपोर्ट कहती है भारत में ऑलिव रिडल टर्टल्स की संख्या जो है वो कंपैरेटिवली स्थिर रही है या फिर बढ़ी है, यानी कि गिरावट देखने को नहीं मिली है। ये बात जो है अच्छी रही है। कुछ वर्षों में अरीबाडा नहीं हुए हैं, इसकी घटनाएं देखने को मिली। हालांकि उस समय समुद्र में बड़ी संख्या में कछुए मौजूद थे, यानी कि जो जो 16 साल का पीरियड था, उस 16 साल के पीरियड में अधिकांश वर्षों में आपको अरीबाडा देखने को मिला। लेकिन बहुत सारे वर्ष ऐसे भी थे जहां पर अरीबाडा नहीं हुआ, यानी कि जहां पर जो आपकी जो ऑलिव रिडल टर्टल्स हैं वो बीच पर नहीं आए, वो जमीन पर नहीं आए बच्चों को जन्म देने के लिए, लेकिन पानी के अंदर जरूर मौजूद थे। तो तत्कालिक लेवल पर अगर आप बात करें कोई भी चिंता का विषय नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है ऑलिव रिडल टर्टल्स को लेकर के। लेकिन
भविष्य में क्योंकि इनका आवास जो है वो खतरे में है, तटीय क्षेत्र जो है वो खतरे में है, जो वाटर पोल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मरीन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो इनका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज कर रहा है। तो ये एक बड़ा खतरा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में पैदा कर सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे, रिपोर्ट के निष्कर्ष की हमने बात की। अब तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखें, अन्य कछुओं से अगर आप कंपेयर करें, सबसे पहले लेदर बैक कछुए की अगर आप बात करें, लेदर बैक कछुआ आपको कहाँ मिलता है? अंडमान द्वीप समूह में मिलता है। तो ये बात याद रखनी है। लेदर बैक कछुए कहाँ मिलते हैं? अंडमान द्वीप समूह में मिलते हैं। तो 2004 की सुनामी के बाद से लिटिल अंडमान में इनके घोंसले जो है, इनकी नेस्टिंग जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ गई है, ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर निकल करके आई है। अध्ययन बताता है कि 2011 से 2014 के बीच में लेदर बैक कछुए मेडागास्कर, मोजाम्बिक और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा जो है करते रहे। इसके बाद से इतनी लंबी यात्रा इन्होंने की है। ग्रीन कछुओं की बात करें, ग्रीन कछुए आपको लक्षद्वीप में मिलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑलिव रेडेड टर्टल्स कहां पर मिलते हैं? मुख्य तौर पर आपको भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां मिलते हैं। लेदर बैक कछुए आपको कहां मिलते हैं? अंडमान में मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मिल जाएंगे। ग्रीन कछुए आपको कहां मिलते हैं? ग्रीन कछुए आपको मिलते हैं लक्षद्वीप में। तो इनकी संख्या जो है वो कंपेरेटिवली बढ़ी है, जिसकी वजह से समुद्री घास के मैदानों में ओवर ग्रेजिंग की समस्या आपको देखने को मिली है। दरअसल ये जो ग्रीन कछुए हैं या फिर जो ग्रीन टर्टल्स हैं, इनकी सबसे खास बात क्या है? ग्रीन टर्टल्स की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं, वो ग्रेजिंग करते हैं, जो आपकी घास होती है उसको खाते हैं। इसी वजह से कई बार अगर किसी जगह पर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर ओवर ग्रेजिंग की समस्या आपको देखने को मिलती है, ज्यादा चराई की समस्या आपको देखने को मिलती है। अब ओलिव रेडेड टर्टल्स की बात करें, ओलिव रेडेड टर्टल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये पूरी तरीके से मांसाहारी होते हैं। तो ऑलिव रेडेड टर्टल्स क्या है? मांसाहारी होते हैं। ग्रीन टर्टल शाकाहारी होते हैं। ऑलिव रेडेड टर्टल पूरी तरीके से मांसाहारी होते हैं, और इनका ये नाम जो है इनके जैतून के रंग के कवक की वजह से पड़ा है, यानी कि इनका जो कवक होता है वो ऑलिव कलर का होता है, इसीलिए इनको ऑलिव रेडेड टर्टल कहा जाता है। ये अपने अद्वितीय सामूहिक निडन के लिए यानी कि ग्रुप नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी एक साथ बच्चों को जन्म देने के लिए जाने जाते हैं, जिसको कहा जाता है अरीबाडा, जहां हजारों मादाएं जो हैं वो अंडे देने के लिए एक ही साथ समुद्री तट पर एकत्र होती हैं। पर्यावास की अगर आप बात करें, कहां पर आपको मिल जाएंगे ये, तो ये आपको प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर क्षेत्र के उष्ण जल में मिलेंगे। इसके अलावा उड़ीसा का गहिरमाथा समुद्र अभयारण्य समुद्री कछुओं के विश्व के सबसे बड़े रॉकरी या प्रजनन केंद्र के तौर पर, प्रजनन स्थान के तौर पर जाना जाता है। इनके संरक्षण की स्थिति अगर आप देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इनको अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित हैं, एंडेंजर्ड हैं, और सिटेज में परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। तो ये कुछ इनका कंजर्वेशन स्टेटस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। एक बार भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर अगर आप देख लें तो हमने ऋषिकुल्या वन्यजीव अभयारण्य की बात की थी, यहाँ पर आपको मिलेगा, ऋषिकुल्या रिवर है उसी के किनारे ये अभयारण्य में मौजूद है। एक हमने बात की थी आपका गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य की, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उड़ीसा के तट पर। गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, आसपास की कुछ नदियां भी आप देख सकते हैं, महानदी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये भी जो है आपका गहिरमाथा, ये भी जो है आपको इस जगह पर देखने को मिलती है। देवी रिवर है, तो ऋषिकुल्या रिवर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस पूरी जगह की ज्योग्राफी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और ऑलिव रेडेड टर्टल्स जो हैं वो इस पूरे स्थान पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो पूरा आपका ईस्टर्न कोस्ट वाला उड़ीसा का इलाका है, यहाँ पर हर जगह पर आपको ऑलिव रेडेड टर्टल्स की जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो देखने को मिल जाती है। अब ऑलिव रेडेड टर्टल्स के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रयास भी किए गए हैं। उन प्रयासों की अगर आप बात करें तो साल 1980 के दशक की शुरुआत में सरकार की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया जो है ये बेसिकली आपके ऑलिव रेडेड टर्टल्स की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, और इसको भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है वो भारत में एक ऑपरेशन कंडक्ट करता है, हर साल कंडक्ट किया जाता है जब भी भारत में जो ऑलिव रेडेड टर्टल्स हैं इनका नेस्टिंग सीजन आता है। तो इनका नेस्टिंग सीजन जो है वो भारत में नवंबर और दिसंबर के महीने में रहता है। तो नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत का जो कोस्ट गार्ड है वो इस ऑपरेशन ओलिविया को कंडक्ट करता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल होता क्या है कि जो हमारे मछुआरे हैं वो बहुत बड़े बड़े जो आपके नेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, और कई बार क्या होता है कि इस पूरे नेस्ट के में जब नेस्ट को पानी के अंदर डाला जाता है तो बहुत सारी चीजें एक बार जो है वो नेस्ट में फंस जाती हैं, जो जाल है उसमें फंस जाती हैं। इसमें ऑलिव रेडेड टर्टल्स भी होते हैं। तो अब टर्टल्स को सुरक्षित करने के लिए अलग से डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जिसको कहा जाता है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। तो टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस को सरकार ने अनिवार्य बना दिया है
हर एक जो आपका जाल होता है उसमें। फिर टर्टल्स की टैगिंग भी की जाती है। ऑलिव रेडेड टर्टल्स पर जो है बेसिकली टैगिंग की जाती है ताकि उनका स्थान पता लगाया जा सके, उनके बिहेवियर को पता लगाया जा सके, ताकि उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपके संरक्षण को लेकर के हैं। तो अब यहाँ पर इसी अंत में टॉपिक को समाप्त करते हैं। एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अरीबाडा शब्द किस घटना से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रवासी पक्षियों का प्रवास, ऑप्शन बी ओलिव रेडले कछुओं का सामूहिक अंडे देना, ऑप्शन सी समुद्री घोड़े का प्रजनन, ऑप्शन डी प्रवासी मछलियों का प्रवास। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।